Hey, welcome to Skill Mumbai. This is Lakshman, your DESS coach. मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने आप सभी लोगों के लिए कुछ एक नया चीज़ लाया हुआ है, ठीक है, जहाँ पर अब मैं आपको YouTube के ऊपर, ठीक है, YouTube के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं निंजा कोर्स लाया हूँ CCTV कैमरे के ऊपर, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय निंजा कोर्स? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, YouTube के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिगिनर्स हैं, जो इस इंडस्ट्री में आने चाहते हैं, राइट, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें उतना नॉलेज नहीं है, ठीक है, चीज़ों के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। तो मैं उन सारे लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं एज वेल एज जो इस इंडस्ट्री में जिन्हें कंप्लीट नॉलेज नहीं है, उन्हें मैं एक निंजा कोर्स के अंदर इनवाइट करता हूं कि आप इस कोर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट करिए। ये YouTube के ऊपर होगा, पूरी तरीके से फ्री होगा, राइट। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कोर्स के अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा डीप में बात करने वाला हूं चीज़ों को लेकर। तो वहां पर मैं एक एक टॉपिक को लेकर मैं सिखाऊंगा आपको। एक दिन में एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनने वाला है, उसके ऊपर मैं और कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा, राइट। यानी कि एक वीडियो में पर्टिकुलर टॉपिक की बात करी जाएगी। अब ऐसे में क्या होगा, आपको चीज़ों की मास्टरी होगी, राइट। आप भले इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, बट होता यह है कि कहीं ना कहीं कुछ गैप्स रह जाते, जिसके कारण आप जो है एग्जीक्यूट नहीं कर पाते और कहीं पर काम में आकर अटक जाते हो, राइट। तो उन लोगों के लिए मैंने क्या किया है, मैंने अपना निंजा कोर्स बनाया हुआ है। ये निंजा कोर्स जो होता है ये YouTube के ऊपर होगा, ठीक है। इसकी पूरी सीरीज बनेगी स्टेप बाय स्टेप। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि ये डे बाय डे मैं इसे जो है अपलोड करूंगा, राइट। मैं आपको बताना चाहता हूं डे 1, यानी कि ऐसे मैंने डे 1 डे 2 करके नेमिंग देना है। बिकॉज इससे फायदा क्या होगा कि कभी अगर कोई न्यू बिगिनर अगर हमारी प्लेटफॉर्म पर आता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है, तो उसे जो है एक प्लेलिस्ट के अंदर उसे डे 1 पे क्या सीखना है, डे 2 पे क्या सीखना है, डे 3 पे क्या सीखना है, ये आपको मिल जाए। पूरे YouTube चैनल के ऊपर अगर आप देखोगे तो डे बाय डे आपको फर्स्ट क्या सीखना है, सेकंड क्या सीखना है, इस तरीके के आपको वीडियोस नहीं मिलने वाले हैं, राइट, जो मैं आपको एज एन निंजा कोर्स के अंदर देने वाला हूं, ठीक है। निंजा कोर्स से क्या होगा कि आप स्क्रैचली यानी कि फटाक से आप जो है CCTV कैमरा को सीख सकते हो, राइट। और इसमें मैं थ्योरी ही नहीं, मैं शुरू में काफी सारी थ्योरीज को कवर करूंगा, बट सिर्फ थ्योरी ही नहीं, मैं प्रैक्टिकल को भी स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, वो सारी चीजें मैं यहां पर बनाने वाला हूं। बट बिफोर दैट मैं चाहता हूं कि इस निंजा कोर्स के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो है एनरोल करें। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि आपको लाइक करना है हमारी वीडियोस को, जितने भी हमारे वीडियोस आएंगे निंजा कोर्स के अंदर उसे लाइक करना है, ताकि कि हमारा जो एल्गोरिदम होता है, ठीक है, वो जैसे ही हमारा निंजा कोर्स लॉन्च होगा आप सभी लोगों को वो प्लेटफॉर्म के होम पेज पर दिखना शुरू हो जाएगा। और मैं बताना चाहता हूं, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, बिकॉज जब भी इसका डे 2 हम लॉन्च करेंगे, ठीक है, वो आप तक पहुंच जाए। और मैं बताना चाहता हूं, जितने भी लोग इम्पेशेंस लोग हैं, काफी सारे लोग हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर और इवन बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर इम्पेशेंस है, उन्हें फटाफट चीजों को सीखना होता है, उनके लिए ये कोर्स नहीं है। आप अभी वीडियो को बंद करके जा सकते हो, बिकॉज यहां पर मैं डिटेल में बात करूंगा। एक एक वीडियो आधे घंटे का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, 10 घंटे का भी हो सकता है, बट अगर मैं डिटेल में कर रहा हूं, देखिए ये एक कोर्स है, राइट। और कोई भी कोर्स सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए और डिटेल में होना चाहिए, राइट। तो आधा अधूरा जैसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको इसमें पूरा, जब मैं एक टॉपिक की बात करूंगा तो उसमें मैं बहुत डेप्थ में जाऊंगा, अपने पूरे 10 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मैं पूरा यहां पर आपको देने वाला हूं, राइट। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग इम्पेशेंस है उनके लिए ये कोर्स नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखना है और कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है, राइट। क्योंकि जैसे ही निंजा कोर्स खत्म होगा उसके लिए मेरे पास में कुछ बोनस है आप सभी लोगों को देने के लिए, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैंने इस निंजा कोर्स के अंदर गेमिफिकेशन बना रखा है और मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, इस निंजा कोर्स के अलावा अगर आप कुछ एडवांस कोर्स भी सीखना चाहते हो, ठीक है, हमसे जुड़ना चाहते हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो, हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको चाहिए, राइट, तो उसके लिए भी मैं आपको एंड में बताऊंगा कि कैसे आप एक एडवांस निंजा कोर्स से आप एक एडवांस कोर्स में आ सकते हो, राइट, ताकि मैं आपको वो सारी चीजें आपको जो है आप तक प्रोवाइड कर सकूं, राइट। सो शुरू करते हैं। आज का जो डे 1 का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू DESS बिजनेस, यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम जो होता है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी सिक्योरिटी सिस्टम्स आती है। तो जैसे कि आप PPT के ऊपर देख सकते हो, यहां पर ये एक निंजा कोर्स है, स्टेप बाय स्टेप आपको अटेंड करना है, कंप्लीट अटेंड करना है। सो
आज का जो टॉपिक है डेट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू डीईएसएस यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे बहुत सारे अलग अलग टाइप के सिक्योरिटी सिस्टम्स आते हैं। लाइक आप अगर देखोगे तो सीसीटीवी कैमरा, जिसमें से सबसे पहला सिक्योरिटी सिस्टम है जो कोई भी प्रीमाइसिस पे लगता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे कि कोई बिल्डिंग है, ठीक है, तो वहाँ पर सबसे पहले सिक्योरिटी सिस्टम्स में बात आएगी तो वो सीसीटीवी कैमरे की आएगी। कोई बैंक है तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा, यानी कि सीसीटीवी कैमरा अगर आप देखोगे तो आज हर एक प्रीमाइसिस का डे टू डे नीड हो चुका है, वो लाइफस्टाइल के साथ में जुड़ चुका है। राइट। सो सीसीटीवी कैमरा का जो मेन ऑब्जेक्टिव है अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा फायर अलार्म सिस्टम। देखिए फायर के बिहाफ में, यानी कि अगर हमें कहीं पर कुछ अगर कहीं आग लग जाता है, राइट, कहीं पर फ्लेम होता है, स्मोक होता है, कहीं पर भी आग लगने वाला है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको अपने प्रीमाइसिस को फायर प्रूफ करना है यानी कि फायर से सिक्योर रखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस तरीके का फायर अलार्म सिस्टम यूज करते हैं। ऑलराइट, समथिंग मोर, द थर्ड सिक्योरिटी सिस्टम जो आज का नीड है मार्केट के अंदर, जो सीसीटीवी कैमरे से अगर आप देखोगे तो ज्यादा अब बूम कर रहा है। राइट, जैसे कि अगर आप देखोगे आपका कोई प्रीमाइसिस है, वहां पर हम क्या करते हैं, हम उसे इस तरीके से हाईली सिक्योर करते हैं ताकि कि जब भी इंट्रूडर या सस्पेक्ट कोई भी आपके प्रीमाइसिस में आने की कोशिश करता है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां पर सायरन बजेगा और सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। राइट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेट इज फोर्थ, डेट इज इंटरकॉम सिस्टम। इंटरकॉम सिस्टम जो होता है ये इंटरनल कम्युनिकेशंस के लिए यूज होता है। कहीं कभी भी विजिटर्स वगैरह आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है हम उसे यूज करते हैं। हमें जो भी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचाना है विद द हेल्प ऑफ ऑडियो, तो उसके लिए हम इस तरीके का इंटरकॉम सिस्टम यूज करते हैं। राइट, नेक्स्ट आता है फिफ्थ, डेट इज कॉल्ड हमारा जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर आता है, डेट इज कॉल्ड वीडियो डोर फोन। अब वीडियो डोर फोन क्या है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की यूनिट्स होते हैं, जहां पर एक आउटडोर यूनिट होता है, ठीक है, और एक होता है इंडोर यूनिट। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी विजिटर आपके फ्लैट पे आता है तो वो बेल को प्रेस करता है और उसका चेहरा जो है आपको अंदर घर में बैठे बैठे दिख जाता है। यानी कि आप एक अपने प्रीमाइसेस को इस तरीके से सिक्योर कर लिए कि विदाउट आप देखे किसी को भी आप बिना देखे आप अपने प्रीमाइसेस के अंदर एंट्री नहीं दे सकते हो। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस तरीके का वीडियो डोर फोन इस्तेमाल करते हैं। मैं बहुत डिटेल में जाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। मैं चाहता हूं कि पूरे तरीके से आपको कंप्लीट वीडियो वॉच करना है। राइट, क्योंकि ये कोर्स है कि कोर्स में कोई भी चीज सीक्वेंस में होना चाहिए और पूरा होना चाहिए। राइट, तो उसके लिए आपको कंप्लीट वॉच करना है। नेक्स्ट आता है हमारा डेट इज कॉल्ड द सिक्स्थ, दैट इज बायोमेट्रिक एंड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। बायोमेट्रिक एंड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसे तरीके का सिस्टम है जो हमें सिक्योरिटी के लिए भी मदद करता है और एज वेल एज कुछ डेटा को कलेक्ट करने के लिए भी मदद करता है। यानी कि डेटा को भी जो है यूनिकली आपको उसे अरेंज करना होता है अपने डेटाबेस के अंदर। ठीक है, जैसे कि आपका एक आधार कार्ड होता है, ठीक है, वो पूरा का पूरा आप देख सकते हो, पूरा आधार जो ऑटोमेशन किया गया है, किसी का भी डिटेल आप इमीडिएट निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ थंब इंप्रेशन, रेटिना के जरिए। ठीक है, तो ये बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो बायोमेट्रिक डिवाइस है हम कमर्शियली ऑफिस में भी यूज करते हैं एज वेल एज बहुत सारे ऐसे जगहों पर यूज करते हैं जहां पर आपको किसी ऑथराइज्ड पर्सन को एंट्री या एग्जिट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके का बायोमेट्रिक सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। हम थोड़ा सा डिटेल करेंगे एक एक सिस्टम को। राइट, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। यहां पर जो भी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, डेट इज कॉल्ड सीसीटीवी कैमरा, फायर अलार्म सिस्टम, आईडीएस सिस्टम, इंटरकॉम सिस्टम, वीडियो डोर फोन और एज वेल एज आपका बायोमेट्रिक सिस्टम। ये सारी चीजें क्या है, आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स है। और इन सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स के ऊपर मैं एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं, ऑनलाइन भी एज वेल एज ऑफलाइन भी। तो अगर आप करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हो और कुछ लिंक्स भी है जहां से आप इमीडिएट एनरोल भी कर सकते हो। मैं आपको एंड में बताऊंगा इसके बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहला जो आता है हमारा सीसीटीवी कैमरा। अब सीसीटीवी कैमरा क्या होता है, पहले तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। सीसीटीवी कैमरा जो होता है डेट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट टेलीविजन।
ठीक है, क्लोज सर्किट टेलीविजन इसका फुल फॉर्म है। और मैं आपको बताना चाहता हूं इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, क्यों मैं सीसीटीवी कैमरा हमारे प्रीमाइसेस में इंस्टॉल करूं। ठीक है, सो एज अ बिगिनर अगर आपको नहीं पता है तो उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स यहां पर कवर करूंगा जो आपको ध्यान से समझना है। सो जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, सबसे पहला क्लोज सर्किट टेलीविजन बेटर नोन एज सीसीटीवी, बहुत सारे लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में सीसीटीवी भी कहते हैं, या तो वीडियो सर्विलेंस सिस्टम भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अलाउ यू टू मॉनिटर योर प्रॉपर्टीज, यानी कि ये क्या करता है, आपके प्रॉपर्टी को मॉनिटर करने के लिए हेल्प करता है। आपने कैमरे लगा दिए और कहीं पर भी एक जगह पे बैठ के आप सेंट्रलाइज मॉनिटर कर सकते हो कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो सारी चीजों के लिए आपको हेल्प करता है, राइट। समथिंग मोर, यहां पर द सेकेंड पॉइंट इज सीसीटीवी कैमरा आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉनिटरिंग सम प्लेसेस इन पर्टिकुलर टू प्रिवेंट थीफ, यानी कि ये ऐसे बहुत सारे जगहों पर काम में आता है जहां पर आपने लगा तो दिया, ठीक है, अब जरूरी नहीं मैं हमेशा उसे मॉनिटर करते रहूं, बट कभी अगर इंसिडेंट होता है, कोई चोरी कर जाता है, किसी मॉल में कोई जाता है, ठीक है, तो वहां पर कुछ सामान होते हैं वो उठाकर जेब में रख लेते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, आप उस सीसीटीवी के जरिए आप जो है एविडेंस को फाइंड कर सकते हो, राइट। यानी कि जो भी चोरी कर रहे हैं उसे हम कई हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कंट्रोल इन्वेंट्री एंड मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है, कंट्रोल इन्वेंट्री एंड मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है, जैसे कि आपने देखा होगा सीसीटीवी कैमरा लगा दिया आपने एक फैक्ट्री के अंदर, अब उस फैक्ट्री के अंदर कौन कौन लेबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी आपको हेल्प करता है आपके जो सीसीटीवी कैमरा है, ताकि कि क्या होगा, जो भी लेबर होंगे वो टाइम पास कम करेंगे, कम से कम जो है समय में वो ज्यादा से ज्यादा आपको आउटपुट देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कैमरे लगे हुए कहीं ना कहीं मॉनिटर हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं मैं दिखाई दे रहा हूँगा, राइट। तो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो ब्रेक नहीं करेंगे, वहां पर सारा चीज जो है वो आपका प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, राइट, विद द हेल्प ऑफ योर सीसीटीवी कैमरा। समथिंग मोर, ऑल्सो टू मेक अ फियर एंड अवेयरनेस फॉर एनी पर्सन, यानी कि सीसीटीवी कैमरा क्या काम करता है, फियर एंड अवेयरनेस, यानी कि इसका मतलब होता है कि जैसे मैंने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, अब वो सीसीटीवी कैमरा सही में सिस्टम से कनेक्टेड है या सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है डजेंट मैटर, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो लोगों के अंदर एक डर बना हुआ रहता है, एक कह सकते हो एक अवेयरनेस होता है कि यहाँ पर एक सिक्योरिटी सिस्टम्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से अगर मैं कोई भी हरकत करता हूँ तो ऐसे में वहां पर मैं रिकॉर्ड हो जाऊंगा और एज वेल एज एक एविडेंस मिल सकता है, तो वहां पर कोई भी अगर ऐसा पर्सन होगा तो वो चोरी करने से पहले 10 बार सोचेगा, राइट। सो वहां पर क्या होता है, फियर एंड अवेयरनेस होते। नेक्स्ट आता है टू गेट एविडेंस आफ्टर क्राइम, यानी कि कोई भी क्राइम अगर मान के चले कैमरा लगा हुआ, और कई बार ऐसे होते हैं कैमरे लगे हुए रहते हैं फिर भी चोरी होती है, बट वो चोरियां हम देख सके, ठीक है, हमें एविडेंस मिल सके, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हमारा सीसीटीवी कैमरा हम यूज करते हैं। समथिंग मोर, रिमोट मॉनिटरिंग, आजकल के जितने भी सीसीटीवी कैमरे उसमें हम रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम भी यूज करते हैं, यानी कि कहीं और बैठे बैठे आप अपने प्रीमाइसेस को मॉनिटर कर सकते हो। आप देख सकते हो सेंट्रलाइज आपके 10 ब्रांच है तो 10 ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं, कैमरा लगा दीजिए, एक ब्रांच पे बैठ के आप चीजों को मॉनिटर कर सकते हो। ऑलराइट, सो ये था सीसीटीवी कैमरे का मेन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आगे जाते हम, यहां पर फायर अलार्म सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसे हम समझते हैं, क्यों फायर अलार्म सिस्टम हम इंस्टॉल करें, राइट। इसी से आपको मीनिंग भी समझ में आ जाएगा, जैसे मैंने पॉइंट्स को कवर किए, मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा कि फायर अलार्म सिस्टम का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। सो यहां पर आप देख सकते हो, द फर्स्ट थिंग दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मोस्ट फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिग्नलिंग सिस्टम इज डिटेक्टिंग अ फायर अर्लियर स्टेट टू इनिशिएट एक्शन। इसका मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, हम अलग अलग जगहों पर क्या करते हैं, डिटेक्टर्स लगा देते, ठीक है, कहीं स्मोक डिटेक्टर, कहीं फ्लेम डिटेक्टर, कहीं हीट डिटेक्टर, अलग अलग तरीके का डिटेक्टर लगा देते। अब वो डिटेक्टर जब भी एक्टिवेट होगा, लाइक विद द हेल्प ऑफ स्मोक, विद द हेल्प ऑफ फ्लेम, विद द हेल्प ऑफ हीट, किसी भी पार्टिकल से अगर वो डिटेक्ट हुआ, वो क्या करता है, वो अपना सिग्नल जो है वो पैनल की तरफ भेज देगा और पैनल जो है वो आउट कर देगा आपके हूटर के जरिए, सायरन के जरिए, ताकि आपको वहां पर बैठे बैठे कहीं पर भी आप हो प्रीमाइसेस के अंदर, आपको ये पता चल जाए कि यस कहीं पर आग लगने वाला है या तो कहीं पर आग लगा हुआ है, वो पहले ही एक इनिशियल स्टेज पर ही आपको पता चल जाए। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हमारा ये फायर अलार्म सिस्टम यूज करते हैं। ऑलराइट, समथिंग मोर, द सेकेंड जो था ये क्या था, इट सिक्योर योर प्रीमाइसेस
फ्रॉम फ्लेम, यानी कि कहीं पर भी फ्लेम हुआ, स्मोक हुआ, हीट हुआ, ठीक है, डायरेक्टली कहीं पर आग लग जाता है, ठीक है, तो उसके लिए जो है हमें क्या करना होता है, इस तरीके का फायर अलार्म सिस्टम हमें यूज करना होता है। ऑलराइट, समथिंग मोर, फायर अलार्म प्रोवाइड्स ऑडिबल अलर्ट, यानी कि ज्यादातर फायर अलार्म सिस्टम में अगर आप देखोगे तो वहां पर ऑडिबल अलर्ट्स आपको मिलते हैं। और कई बार अगर आप देखोगे, यहां पर लास्ट पॉइंट अगर देखोगे, सम टाइम यू कैन ऑल्सो गेट अलर्ट्स ऑन योर मोबाइल ऑल्सो। ऐसे बहुत सारे फायर सिस्टम्स आते हैं जिसके साथ में हम ऑटो डायलर्स वगैरह लगाकर हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो अलर्ट है वो हम अपने मोबाइल के ऊपर भी प्राप्त करवा सकते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ एसएमएस, कॉल, वो सारे चीजें भी इसके अंदर इंटीग्रेट हो सकती है। तो बहुत सारे एडवांस लेवल के फायर अलार्म पैनल्स भी आते हैं जिसके अंदर हम ऑटो डायलर्स वगैरह भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। समथिंग मोर, नेक्स्ट आता है फायर अलार्म आर फ्लेक्सिबल अप्लायंसेस एंड कैन बी इंस्टॉल्ड इन एनी स्पेसिफिक एरिया ऑफ योर चॉइस। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है फायर अलार्म कोई रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट नहीं है कि आप इसे कहीं पर भी नहीं बेच सकते, इसके लिए पर्टिकुलर चीजें चाहिए होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फायर अलार्म सिस्टम हर एक वो व्यक्ति यूज कर सकता है जिसे अपने प्रीमाइसेस को फायर सेफ्टी करना है, यानी कि फायर के रिलेटेड उन्हें सेफ करना है। कहीं पर भी आग लगे तो इमीडिएट पता चल जाए, राइट। आप एक घर में भी फायर अलार्म सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपको उसे फायर प्रूफ करना है, तो अगर आपको उसे सिक्योर करना है तो वहां पर अलग अलग कॉन्सेप्ट के जरिए लगाए जाते हैं। जरूरी नहीं वहां पर कोई बड़ा भयंकर पैनल दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर स्टैंड अलोन डिवाइसेस भी लगाए जाते हैं, तो वहां पर फायर सिस्टम, फायर को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स लगाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टैंड अलोन सिस्टम्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे पैनल बेस्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम्स आते हैं जिसके जरिए हम क्या करते हैं, फायर अलार्म सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। हर एक वो छोटे छोटे जगह पर हम इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट, बट सबका अलग अलग प्रिंसिपल होता है, वो हम फायर के कोर्स में देखेंगे। ऑलराइट, समथिंग मोर, यहां पर नेक्स्ट आता है आपका यू ऑल्सो गेट अ पिन पॉइंट लोकेशन अलर्ट। फायर अलार्म सिस्टम लगाने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, आपको एक पिन पॉइंट लोकेशन मिल जाता है कि जोन 1 में फायर हुआ है, तो आपको पता चल जाता है जोन 1 मैंने कहां बनाया हुआ है। आपको पता चल जाता है किसी टेबल के नीचे आग लगा हुआ है, तो उस टेबल के ऊपर कोई डिटेक्टर होगा, तो वो पर्टिकुलर डिटेक्टर के बेस पर भी आपको पता चल जाता है कि कहां पर आग लगा हुआ है या आग लगने वाला है, जो भी है इनिशियल स्टेज पर या आग लग चुका है, तभी भी वो आपको बता देगा कि कहीं पर कुछ हुआ है, ठीक है, राइट। सो ऐसे में आपको वो सारा हेल्प करता है, एक इनिशियल स्टेज पर ही आपको बता देता है कि इस प्रीमाइसेस में आग लगने वाला है या तो आग लगा हुआ है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, किसी आग लगने की किसी भी पार्टिकल से, लाइक अगर स्मोक हुआ, फ्लेम हुआ, स्पार्क हुआ, हीट हुआ, किसी भी तरीके से अगर आग लगेगा, ये फायर अलार्म सिस्टम आपको हेल्प करेगा उस चीज को डिटेक्ट करके आपको अलार्म रेस करके देने के लिए, और एग्जैक्टली पिन पॉइंट लोकेशन भी आपको बता देता है। ऐसे बहुत सारे एडवांस लेवल के फायर पैनल्स आते हैं जहां पर आपको पिन पॉइंट लोकेशन आपको मिल जाता है। ऑलराइट, सो उम्मीद करता हूं कि आपको फायर अलार्म सिस्टम आपको समझ में आ चुका होगा ये कहां पर यूज होता है। समथिंग मोर, नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज कॉल्ड आईडीएस सिस्टम। आईडीएस बहुत कम लोग अवेयर होते हैं आईडीएस के ऊपर, ठीक है। आईडीएस का मतलब होता है इंट्रूजन, यानी कि इसका फुल फॉर्म जो है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है। इंट्रूजन का मतलब क्या होता है, इंट्रूजन का मतलब होता है घुसपैठ, इंट्रूडर का मतलब होता है चोर, ठीक है। तो कहीं पर भी इंट्रूजन एक्टिविटी होगा, यानी कि घुसपैठ होगा आपके गैर मौजूदगी पर, तो ऐसे समय पर क्या होगा, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम आपको हेल्प करेगा, आपको अलर्ट देगा कि आपके प्रीमाइसेस में कोई इंट्रूजन एक्टिविटी हुआ है। ऑलराइट, सो देखिए यहां पर मैं जो भी टर्म्स और लैंग्वेजेस यूज करूंगा सिखाने के लिए वो बहुत ही लेमन लैंग्वेज यूज करूंगा। पॉइंट्स भी मैंने ऐसे नर्चर किए हुए कि कोई लेमन लैंग्वेज, कोई लेमन बंदा भी अगर होगा, ठीक है, वो भी इसे पढ़ के समझ जाएगा, ठीक है। सो हाई टेक्निकल टर्म्स में यूज नहीं करूंगा जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं, वो एक सिखाने का प्रॉपर तरीका नहीं है, ठीक है। सो अगर आपको मेरा तरीका पसंद आ रहा है सिखाने का, अगर आप चीजें सीख पा रहे हो, नीचे लाइक बटन है, लाइक करिए अभी और शेयर करिए इसे ज्यादा से ज्यादा। इस कोर्स के अंदर, निंजा कोर्स के अंदर आने के लिए लोगों को इनवाइट करिए। ऑलराइट, समथिंग मोर, नेक्स्ट जो है, इट हैज मेनी टाइप ऑफ सेंसर्स एज पर रिक्वायरमेंट,
ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे सेंसर लगाते हैं, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं कर देगा, आपने एक पैनल लाके लगा दिया और ये काम कर दे, ऐसा नहीं होगा। हम क्या करते हैं, अलग अलग सेंसर्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, जैसे डोर के लिए डोर सेंसर होता है, शटर के लिए शटर सेंसर होता है, ग्लास के लिए ग्लास ब्रेक सेंसर होता है, वॉल के लिए वाइब्रेशन सेंसर होता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सेंसर्स आते हैं। वो सारे सेंसर्स आपको हेल्प करते हैं, ठीक है, इंट्रूजन जब भी आता है आपके प्रीमाइसिस में, ठीक है, तो वो सेंसर जब भी डिस्टर्ब होगा ऑटोमेटिकली एक सायरन रेज होगा, ठीक है, और आपका जो इंट्रूडर है वो वहां पर रुकेगा ही नहीं, वो इमीडिएट भाग जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, आपको इस तरीके का आईडीएस सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। समथिंग मोर, नेक्स्ट आता है, इट स्टॉप द इंट्रूडर बाय अलार्म एंड मैसेजिंग सिस्टम वाया एसएमएस, ठीक है। यानी कि बहुत बार आपने देखा होगा इस तरीके का सिस्टम जहां पर भी लगाया जाता है, ये क्या होता है, ये हाईली सिक्योरिटी, जहां पर भी आपको लगता है कि आपको हाईली सिक्योर करना है, हाईली सिक्योरिटी चाहिए आपके प्रीमाइसिस को, आपके घर को, आपका बैंक है, ठीक है, वहां पर आपको इंस्टॉल करना है, आपको ऐसे कहीं पर भी जहां पर भी आपको लगता है कि हाईली सिक्योर करना है आपके प्रीमाइसिस को, वहां पर आप इंस्टॉल कर सकते हो आपका आईडीएस सिस्टम। ऑलराइट, समथिंग मोर, तो यहां पर अब क्या होगा, जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो आपको अलार्म मिलेगा, ठीक है, ताकि कि इंट्रूडर वहां से भाग जाए, और एज वेल एज आपको इमीडिएट मैसेज भी मिल जाएगा ताकि आप इमीडिएट एक्शन ले सको, पुलिस को कॉल कर सको, ठीक है, आपके प्रीमाइसिस के जो भी सिक्योरिटी पर्सन होंगे वहां पर उनको आप अलर्ट कर सको, राइट। सो उसके लिए आपको एसएमएस और मैसेजिंग या कॉल सिस्टम भी होता है, ठीक है, तो वो सारा चीज भी आपको मिले। समथिंग मोर, इट जनरली यूज इन बैंक, मैंने आपको बताया बैंक में, सेफ लॉकर्स के अंदर आप यूज कर सकते हो, डोर्स पे, शटर्स पे आप यूज कर सकते हो, बहुत सारे जगहों पर आप यूज कर सकते हो इस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को। अगर मैं आपको बताऊं, सीसीटीवी कैमरा से सबसे ज्यादा आज के डेट में जो यूज हो रहा है वो हमारा आईडीएस सिस्टम यूज हो रहा है। यानी कि सीसीटीवी कैमरा तो नॉर्मली आप देखोगे हर जगह पर है, ऑलरेडी है, और आज भी लोग सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर रहे हैं, बट क्या होता है कि इंसिडेंट होने के बाद में आपको एविडेंस मिलता है, राइट। रियल टाइम में आप एक्शन नहीं ले पाते हो, बहुत कम ही जगहों पर ऐसा होता है कि जहां पर आप रियल टाइम पे एक्शन ले पाते हो, बट अगर आप चाहते हो कि रियल टाइम में एक्शन लेना है तो ये जो इंडस्ट्री है, यानी कि आईडीएस सिस्टम की जो इंडस्ट्री है, ये अब बूम कर रही है। हर किसी को पता चल गया है कि सीसीटीवी कैमरे से चेहरा पता चल जाता है, सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन चोर इमीडिएट पकड़ा नहीं जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये आईडीएस सिस्टम इंस्टॉल करना होता है आपके प्रीमाइसिस में, राइट। सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। समथिंग मोर, यहां पर नेक्स्ट आता है आपका इंटरकॉम सिस्टम। जैसे कि हमने सुना इंटरकॉम सिस्टम के बारे में, तो अब इसके बारे में भी हम देख लेते हैं, इसके पॉइंट्स में क्या है। इंटरकॉम सिस्टम, ठीक है, तो ये जो इंटरकॉम सिस्टम है, ठीक है, ये जो होता है ये आपका इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। इंटरकॉम सिस्टम जो होता है वो आपका इंटरनल कम्युनिकेशन, एक बिल्डिंग है मान के चलिए, उस बिल्डिंग के अंदर आप चाहते हो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर सके, कोई विजिटर आपके पास में आए, ठीक है, तो उस विजिटर सिक्योरिटी पर्सन वहीं पर कंफर्म कर ले फोन करके, ठीक है, कि यस सर आपके पास में कंप्यूटर इंजीनियर आया आपका कंप्यूटर बनाने के लिए, क्या मैं उसे भेजूं, ये नाम का बंदा आया हुआ है, इस तरीके से कंफर्म होता है इनिशियल स्टेज पर, यानी कि प्रीमाइसिस में जाने से पहले ही कंफर्म कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ योर इंटरकॉम सिस्टम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम, ठीक है, जो आपके हर एक प्रीमाइसिस में लगाई जाती है। यानी कि एक लिमिटेड एरिया पर आपको अगर कम्युनिकेशन करना है, एक दूसरे से बात करना है, तो उसके लिए आप ये इंटरकॉम सिस्टम इस्तेमाल करते हो। समथिंग मोर, एज Whenever visitor visits at the premises, जब भी विजिटर विजिट होता है, सिक्योरिटी पर्सन क्या करता है, कंफर्म करता है और वेरीफाई करता है, जो मैंने आपको बता दिया। इंटरकॉम सिस्टम इज मोस्टली यूज इन होटल्स, ज्यादातर आपने देखा होगा होटल्स में यूज होते हैं, ठीक है, सोसाइटीज़ में तो यूज़ होते ही है, कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद में ऑफिस के अंदर भी यूज़ होते हैं, एक डेस्क से दूसरे डेस्क पे बात करना है तो वहाँ पर भी इंटरकॉम सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका बैंक्स में भी यूज़ किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जहाँ पर भी आपको कम्युनिकेशन करना है बैठे बैठे, ठीक है, आपको एक जगह से दूसरे जगह पर बात करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर टेलीफोन, ठीक है, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हमारा जो है इंटरकॉम सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरकॉम सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, बहुत सारे टेलीफोन्स होते हैं, वो सारे टेलीफोन आपके कंट्रोलर पर कनेक्टेड होते हैं और वो कंट्रोलर क्या करता है, आपका एक्सचेंज करता है आपके कॉल को, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जहां पर भी आपने कॉल लगाया हुआ है, ठीक है। समथिंग मोर,
इन सम इंटरकॉम सिस्टम, ठीक है, बहुत सारे इंटरकॉम सिस्टम में क्या होता है कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी होती है, यानी कि आप यहां से बाहर किसी और को आप कॉल कर सकते हो, किसी और जगह पर आप कॉल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर, जैसे कोई सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे एयरटेल होते हैं, जियो होते हैं, आपने देखा होगा MTNL होता है, BSNL होता है, ये सब क्या है, ये सब सर्विस प्रोवाइडर है, उनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी स्टैब्लिश करवा सकते हैं। तो ऐसे भी पैनल्स आते हैं, ठीक है। तो इंटरनल और एज वेल एज एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हम इंटरकॉम सिस्टम यूज कर सकते हैं। लो मेंटेनेंस और फ्री कॉल्स के लिए लोग ज़्यादातर इसे यूज़ करते हैं, यानी कि मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है इसके अंदर, और ज़्यादातर लोगों को फ्री कॉल्स करने होते हैं, ठीक है। अब मोबाइल से करोगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, दिक्कतें होती है, ठीक है, बार बार नंबर डायल करो, बिजी आता है, ये है वो है, ठीक है, और प्रीमाइसिस में वो है या नहीं है वो भी कंफर्म नहीं है। तो ये डायरेक्टली आपके घरों में लगाया जाता है, जहाँ पर आप इमीडिएट कॉल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, और आप पूछ सकते हो कि ये नाम का व्यक्ति आया हुआ है, तो वो आपको एक्सेस देने में काफ़ी ईजी हो जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है हमारा यहां पर वीडियो डोर फोन। वीडियो डोर फोन इज ऑल्सो अ मेन सिक्योरिटी सिस्टम, जो आप इंडिविजुअली अपने प्रीमाइसेस को प्रोटेक्ट कर सकते हो। एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज है आपने देखे होंगे, उन सारे सोसाइटीज के ऊपर इंटरकॉम सिस्टम नहीं होता है, वहां पर आपने देखा होगा। तो आप अपना इनिशियली पर्सनली भी आप अपने बिल्डिंग के अंदर, आप अपने फ्लैट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, पर्सनली। जैसे कि मेरा एक खुद का फ्लैट है, लेट से, वहां पर मैंने क्या किया, इस तरीके का वीडियो डोर फोन सिस्टम इंस्टॉल किया। अब क्या होगा, देखिए अब क्या होगा, जब भी कोई विजिटर आपके प्रीमाइसिस के पास में आएगा, वो क्या करेगा, वहां पर दो यूनिट होती है, एक आउटडोर यूनिट होती है और एक जो होता है वो आपका इंडोर यूनिट होता है। सो लेट से ये आपका इंडोर यूनिट हो गया, ठीक है, और ये आपका आउटडोर यूनिट हो गया, ठीक है। तो जब भी कोई भी विजिटर आपके प्रीमाइसिस पे आएगा तो उसे ये आउटडोर यूनिट बाहर लगा हुआ दिखेगा इस तरीके का, ठीक है। अब आप जब भी विजिटर इस बेल को प्रेस करेगा, जब भी विजिटर इस बेल को प्रेस करेगा, यहां पर बेल बटन होता है, यहां पर कैमरा होता है, ये कैमरा इमीडिएट एक्टिवेट हो जाता है विद, जैसे ही बेल बटन को आप प्रेस करोगे कैमरा ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, और आपका चेहरा अंदर बैठे बैठे व्यक्ति देख सकता है कि बाहर कौन आया हुआ है। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हमारा वीडियो डोर फोन यूज करते हैं, यानी कि आपने देख लिया बाहर कौन आया हुआ है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि उससे कम्युनिकेशन करना है तो आप इमीडिएट कम्युनिकेट भी कर सकते हो, यानी कि टू वे टॉक। लेट्स कवर द पॉइंट कवर करेंगे, सब कुछ कवर हो जाएगा। वीडियो डोर फोन आर इंटरकॉम सिस्टम, यानी कि एक तरीके का इंटरकॉम सिस्टम ही है, ठीक है, आप कम्युनिकेशन करते हो उसके लिए यूज होता है, ठीक है। दैट आर यूज टू मेक कॉल्स फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग सो एज टू कम्युनिकेट विद द विजिटर विदाउट एनी फिजिकल इंटरेक्शन एंड एंगेज विद देम ओनली इफ यू विश, यानी कि अगर आप चाहते हो कि उससे बात करना है तो आप उससे बात कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं भी बात करना चाहते हो तभी भी, यानी कि यहां पर आप देख सकते हो फिजिकल इंटरेक्शन आपको देने की जरूरत नहीं है, आप बिना फिजिकल इंटरेक्शन दिए ही आप उससे कम्युनिकेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वीडियो एज वेल एज ऑडियो, ठीक है। समथिंग मोर, टॉकबैक और डोर फोन इज अ स्टैंड अलोन वॉइस कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन अ बिल्डिंग और अ विला, ठीक है, बिल्डिंग्स में यूज किया जाता है, विलाज में यूज किया जाता है, ठीक है, ऐसे सारे जगहों पर यूज किया जाता है। और यहां पर आप देखोगे, ठीक है, तो टॉकबैक मतलब टू वे टॉक का इसके अंदर फीचर होता है, टू वे टॉक का फीचर होता है, ठीक है। टू वे टॉक जो फीचर होता है ये आपको काफी ज्यादा जो है हेल्पफुल करता है कम्युनिकेशन करने के लिए। जैसे कोई न्यूज़पेपर वाला है, कोई दूध वाला है, ठीक है, तो उससे कम्युनिकेशन करना है, यस घर में कोई है नहीं, आप वहीं पर रख कर चले जाइए, मैं ले लूंगा बाद में, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम जो है टू वे टॉक करके उसे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं जो भी विजिटर आया हुआ है, ठीक है। सो टू वे कम्युनिकेशंस आपको मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट्स में, ठीक है, और भी बहुत सारे इसके अंदर फैसिलिटीज होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ, ठीक है, लेट मी रब दिस, और भी बहुत सारे फैसिलिटीज होती है। फॉर एग्जांपल स्टोरेज सिस्टम होता है, यानी कि आप जो भी विजिटर्स आ रहे हैं, ठीक है, उनके फोटोज को आप स्टोर कर सकते हो,
ठीक है। इनिशियली जो भी फोटोज होंगे उसे स्टोर कर सकते हो, ऐसे भी एडवांस लेवल के आते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एडवांस लेवल के आते हैं कि जिसके अंदर मोशन सेंसर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, प्रीमाइसिस के पास में वो आपका व्यक्ति जो विजिटर है वो आ चुका है, लेकिन वो बेल नहीं भी प्रेस किया तभी भी ऑटोमेटिकली आपका कैमरा ऑन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मोशन। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं वीडियो डोर फोन के अंदर, जो हमने वीडियो डोर फोन के कोर्स में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है इसके फीचर्स को लेकर, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो डोर फोन के बारे में भी पता चल गया कि ये कहां पर यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बायोमेट्रिक सिस्टम। बायोमेट्रिक जो सिस्टम होता है ये कहां पर यूज होता है, यानी कि इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। बायोमेट्रिक सिस्टम इज मोस्टली यूज टू मेजर द ह्यूमन यूनिक कैरेक्टर्स एंड आइडेंटिफिकेशन टू कीप द डेटाबेस। यानी कि माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है, देखो बायो का जो मतलब होता है, बायो का जो मतलब होता है दैट इज कॉल्ड लाइफ, ठीक है। और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जो मतलब होता है दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके जो भी ऑफिसेज में अगर बायोमेट्रिक सिस्टम्स लगाए गए, ठीक है, आपने देखा होगा आधार कार्ड के अंदर भी, ठीक है, सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स लिए गए, रेटिना के लिए गए, ठीक है, बहुत सारे चीज़ों के यूनिक आइडेंटिफिकेशंस लिए गए ताकि कि हम ह्यूमन को वेरीफाई कर सके जब भी हमें उसे वेरीफाई करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। सो यही कॉन्सेप्ट को यूज करके हम जो है हमारे आज के डे टू डे लाइफ में हम यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल के बहुत सारे लैपटॉप्स आ रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स के बिना वो लैपटॉप लॉक उसका खुलेगा ही नहीं, ठीक है। तो जो हम फिजिकली उसे यूज नहीं कर पाते वो लॉजिकली यूज होता है विद द हेल्प ऑफ योर सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपने देखा होगा आपके मोबाइल में, ठीक है। सो इट्स अ लॉजिकल, ठीक है। और जो आप अपने प्रीमाइसेस में विद द हेल्प ऑफ योर डिवाइसेस आप यूज करते हो वो जो होता है वो आपका फिजिकल होता है, यानी कि आपका फिजिकल बायोमेट्रिक डिवाइस, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल डिवाइस यूज किया जाता है, ठीक है। तो बायोमेट्रिक सिस्टम विद एक्सेस कंट्रोल, ये दोनों का एग्जांपल मैं आपको इसमें दूंगा, ठीक है। सो यहां पर अगर आप देखोगे विद द हेल्प ऑफ बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी, ठीक है, एम्प्लॉइज किसी भी स्टूडेंट का आप अटेंडेंस सिस्टम रिकॉर्ड रख सकते हो, ठीक है। जैसे ही वो पंच करेगा, जैसे ही वो फेस शो करेगा, जैसे ही वो रेटिना के थ्रू स्कैन करेगा, जो भी आपने वहां पर स्कैनर और रीडर, यानी कि हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे प्रीमाइसेस के पास में हम रीडर्स लगा देते हैं। अब वो रीडर के ऊपर जब भी कोई भी ऑथेंटिकेशन देता है, यानी कि कोई भी ऑथराइज पर्सन ऑथेंटिकेशन देता है, ठीक है, वो जो डेटा होता है वो आपके कंट्रोलर पर चला जाता है, ठीक है। और कंट्रोलर क्या करता है, उसे वैलिडेट करता है, उसे स्कैन करता है और आपको वहां पर एक्सेस ग्रांट करता है, ठीक है, या तो फिर अटेंडेंस लग जाएगा, जो भी है। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रोल बेस्ड बायोमेट्रिक सिस्टम आते हैं और ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स आते हैं जो पैनल बेस्ड आते हैं, जिसे हम एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स कहते हैं, ठीक है, जो पैनल बेसिस आते हैं। तो ये ज्यादातर देखोगे तो ये स्टैंड अलोन बेस है, इसके अंदर सारा चीज है, रीडर है आपका, एज वेल एज आप कीपैड से आप जो है ऑथेंटिकेशन दे सकते हो, जिस तरीके से आप देना चाहते हो आप दे सकते हो, ठीक है। तो स्टैंड अलोन बेस है। सो ये क्या है आपका, ये भी आपका क्या है, बायोमेट्रिक सिस्टम का जो सेकंड पॉइंट है वो मैंने कवर किया, जो बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में ऑफिसेज के अंदर अटेंडेंस के लिए यूज किए जाते हैं। समथिंग मोर, ऑल्सो बायोमेट्रिक सिस्टम इज यूज टू ग्रांट एक्सेस टू ऑथोराइज पर्सन इन योर प्रीमाइसेस। एक बिल्डिंग में लगा दीजिए आप, एक एग्जांपल देता हूँ, बायोमेट्रिक सिस्टम, ठीक है, वहां पर या तो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, जो भी विजिटर आएगा वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएगा आपके लॉबी में, आपके प्रीमाइसेस में, क्योंकि वहां पर मैंने इस तरीके का बायोमेट्रिक सिस्टम या तो फिर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगा रखा है, ठीक है। यानी कि इस तरीके का सिस्टम हमने लगा रखा है जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे। तो जब भी विजिटर आता है, ठीक है, तो उसे एक्सेस दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ कार्ड, जो भी होता है, ठीक है। तो वहां पर कोई भी प्रीमाइसेस, कोई भी व्यक्ति आपके प्रीमाइसेस के ऊपर डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये कवर कर दिया फिजिकली और लॉजिकली, यानी कि लॉजिकली जो होता है वो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर बेस से हैंडल होता है, जो आपके मोबाइल में आपने देखा होगा, आपके कंप्यूटर में आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो दैट इज कॉल्ड अ लॉजिकल, ठीक है, आपके बायोमेट्रिक सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फिजिकली, आपने देखा होगा फिजिकल जो सिस्टम्स होते हैं जो आपके ऑफिसेज में होते हैं, आपके बैंक्स में होते हैं, ठीक है, वहां पर सारा फिजिकल बायोमेट्रिक सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो ये सारे क्या थे, आपके बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम्स थे। तो आई होप कि मैंने आपको सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। बट वेट, अभी मैं और भी चीजें आपको बताने वाला हूं, ठीक है, जो इस निंजा कोर्स के अंदर
आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए आप निंजा कोर्स तो सीख रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से आप इस कोर्स को कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे नॉलेजेस आपको आने वाले दिनों में मैं दूंगा, ठीक है। एवरी वीक मैं इस सारे जितने भी चीजें हैं वो एवरी वीक मैं वीडियोस को बनाने वाला हूं, ताकि आपको जो है आप अच्छी तरीके से आप चीजों को सीख सको। ऑलराइट, बट बिफोर दैट मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो लोग सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं हमसे। कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग इसे पूरी तरीके से एक ही बार में सीखना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप ये चीजें सीख रहे हो, जैसे आप निंजा कोर्स सीख रहे हो ना, ऐसे ही आप घर पे बैठ के एडवांस लेवल का सीसीटीवी कैमरा कोर्स सीख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहां पर देना चाहूं, तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, हमने क्या किया है, हमने सीसीटीवी कैमरा ऑनलाइन मास्टरी कोर्स जो है हम चला रहे हैं, और ये पिछले 2 से 3 साल से चलते आ रहा है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मोर देन 10,000 प्लस पीपल्स को हमने ये सीसीटीवी कैमरे का मास्टरी कोर्स करा दिया है फ्रॉम 12 कंट्रीज। 12 से भी ज्यादा कंट्रीज से हमने लोगों को जो है ये सीसीटीवी कैमरे का मास्टरी कोर्स करा दिया है, और ये पूरी तरीके से हिंदी लैंग्वेज में होता है, ठीक है। पूरी तरीके से क्या होता है, हिंदी लैंग्वेज में होता है। जैसे आप चीजें सीख रहे हो ऐसे आप घर बैठे सीख सकते हो, राइट, घर बैठे आप सीख सकते हो। सो इसका बेनिफिट क्या है, ये एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स है। जैसे आपका कोर्स हो जाएगा, हम आपका उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम क्या करेंगे, हम आपका एग्जाम लेंगे, और वो एग्जाम देने के बाद में आपको घर बैठे आपको सर्टिफिकेट कुरियर किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है, जब आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करते हो तो जिसके अंदर हमने क्या किया, 250 से ज्यादा टॉपिक्स बनाए हुए, ठीक है। आपको मैं बताना चाहता हूं, YouTube के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग कोर्सेज लॉन्च तो किए, बट उनके कंटेंट में दम नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, कंटेंट में दम नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान आपको कुछ भी अचीव करके नहीं देगा। बिकॉज देखिए, मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने रिसर्च किया है, ठीक है, मैंने रिसर्च किया है। जिस लेवल का कंटेंट हम लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति एक बार यहां से सीसीटीवी कैमरा सीख जाता है, ठीक है, मैं आपको गारंटीड देता हूं, और कुछ सीखने के लिए जो है आपको वहां पर बचता ही नहीं है, ठीक है। वहां पर बहुत सारी चीजें हमने डिटेल में कवर की है, बट मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूं कि आपको ये सारी चीजें सीखने के बाद पूरा सीसीटीवी में आप एक्सपर्ट बन जाओगे, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैक्सिमम चीजें हमने कवर की है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर साल हम क्या करते हैं, इसमें कुछ अपडेट लाते, जो कुछ नए चीजें आती है। एआई फीचर्स आपने देखा होगा, अभी बहुत सारे दवा के अंदर, सीपी प्लस के अंदर, हिगविजन के अंदर एआई फीचर्स आ रहे, तो वो सब आपको कैसे सीखने को मिलेगा, वो सब आपको इस सीसीटीवी कैमरा के अंदर आपको अपडेट मिल जाएगा, यानी कि आप हमारे मेंबर बन जाओगे, ठीक है। तो इसका जो मेंबरशिप है, जो हम आपको 1 साल तक के मेंबरशिप देते हैं, और अगर आप 1 साल के बाद इस मेंबरशिप को रिन्यू करना चाहते हो, तो यू जस्ट हैव टू पे 800 रुपीज, और आप अपने मेंबरशिप को फिर 1 साल के लिए रिन्यू कर सकते हो। यानी कि अगर आप कैलकुलेट करोगे 1 महीने का, तो 60 रुपीज से ज्यादा आपका नहीं आएगा, ठीक है। 60 रुपीज से कुछ ज्यादा आपको नहीं आएगा 1 महीने का। अगर तो आप अपने नॉलेज के ऊपर 66 रुपीज पर मंथ आप इन्वेस्ट कर ही सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखना है लाइफ के अंदर, बिजनेस को लेकर एज वेल एज सीसीटीवी कैमरे के अंदर। तो जो अपडेट आते हैं ना, उस अपडेट का जो हम चार्ज लेते हैं, दैट इज कॉल्ड आवर प्लेटफॉर्म फीस, जो 800 रुपीज होता है, ठीक है, जो आपको 1 साल के बाद पे करना होता है। बट आप देख सकते हो, अगर आप पहले साल के लिए आप एनरोल करना चाहते हो, हमारे इस मेंबरशिप को लेना चाहते हो, तो हमारे वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाकर देखोगे, ठीक है, हमारे वेबसाइट के ऊपर, जो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, अगर आप यहां पर जाकर देखोगे तो इसके अंदर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मैं अगर आपको यहां पर बताऊं, जैसे कि देख सकते हो, कोर्सेज के अंदर आप जाइए तो हर एक कोर्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, सारे कोर्स, जिसके अंदर अगर आप देखोगे सीसीटीवी कैमरे की अगर हम बात करेंगे, तो वो उसका जो फीस है अभी, दैट इज कॉल्ड 12,000 फीस है। इसका एक्चुअल अगर आप वैल्यू देखोगे, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू अगर देखोगे वो काफी ज्यादा है, बट मैं उतना अगर आपसे चार्ज करूंगा, आई होप, मुझे पता है कि लोग उतना एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आप सभी लोगों के लिए एक अफोर्डेबल फीस में, ठीक है, इसे हमने जो है लाया हुआ है आप तक। बट मुझे नहीं पता कि ये जो प्राइसिंग है वो कब तक रहेगा, कभी भी ये प्राइसिंग चेंज हो सकता है। सो अगर आप सीसीटीवी कैमरा के अंदर मास्टरी करना चाहते हो, अगर आप सीसीटीवी कैमरा को कंप्लीट सीखना चाहते हो घर बैठे, तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। देख सकते हो नीचे लिंक दिया गया है विद द डिस्काउंट,
ठीक है, आप हमारे इस मास्टरी कोर्स के अंदर आप एनरोल कर सकते हो। और अभी फिलहाल जो इसका रेट चल रहा है दैट इज समथिंग अराउंड 4999, यानी कि जी हाँ 4999 के अंदर अंदर आप 250 से भी ज़्यादा टॉपिक्स को आप सीख सकते हो। मोर देन 250 प्लस टॉपिक से ज़्यादा आपको दिया जा रहा है, जहां पर आप ये जो एक प्रॉपर कोर्स कर रहे हो एक इंस्टीट्यूशन से, आपका एक बैच बनाया जाएगा, उस बैच में आपको डाला जाएगा और वहां पर आप एक प्रॉपर कोर्स आप सीख रहे रहोगे, राइट। और आपको बताना चाहता हूं इसका बेनिफिट क्या है। लर्न फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, कोई भी टाइम पे आप पढ़ सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पूरे एक साल में एक बार पढ़िए या 10 बार पढ़िए, डजेंट मैटर, ठीक है। और बताना चाहता हूं 8 से भी ज्यादा मॉड्यूल्स है इसके अंदर, 8 मॉड्यूल्स हमने दिया हुआ है, जिसके अंदर सीपी प्लस, हिगविजन, दवा, ये सारे जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं इन सारे ब्रांड्स को कवर किया गया है, सारे ब्रांड्स को कवर किया गया है, ठीक है। एक एक्सपर्ट लेवल का कोर्स है, ठीक है। एक बार हमारे प्लेटफॉर्म से कोर्स कर लीजिए, आप किसी और का कोर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। इतना मैं कॉन्फिडेंस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोग सीख रहे हैं, 12 से भी ज्यादा देशों से लोग हमारे कोर्सेज को प्रीफर कर रहे हैं एंड वी गॉट फैबुलस रिजल्ट हमें मिला, फैबुलस फीडबैक मिला उनके, ठीक है। और हम डे बाय डे इसे अपडेट कर रहे हैं ताकि आपको अपडेट्स भी मिलते रहे, ऑलराइट। ई नोट्स वगैरह भी इसके अंदर, ताकि आप नोट्स के जरिए भी आप पढ़ सकते हो, वीडियो फॉर्मेट में सारे ट्यूटोरियल्स है इसके अंदर, स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को पढ़ सकते हो, राइट। सो ये वर्थ है, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये वर्थ है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए जो इसका फीस है दैट इज 4999, बट आई डोंट नो ये कब बढ़ जाएगा, वापस से डिफॉल्ट प्राइस में आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं आप इसे फटाक से एनरोल करें। बट कुछ लोग ऐसे होंगे, सर ऑनलाइन सीखने से हमें प्रैक्टिस नहीं मिलेगा, कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे। आपके लिए गुड न्यूज़ है, मैं आपको बताना चाहता हूं 7 डेज का हैंड्स ऑन फ्री प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। हैंड्स ऑन फ्री प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 7 डेज का। रिसेंटली हमारे पास में तरीपुर से कुछ लोग आए थे, ठीक है, मेघालय से लोग आए थे, आसाम से लोग आए थे, ठीक है। ऐसे लोग आए थे जिनको हमने ऑनलाइन कोर्स करवाया था, ठीक है। देखिए इंडिया में तो हमने कोने कोने तक हमारे कोर्सेज को जो है प्रमोट किया है और लोग कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है, बिकॉज हिंदी लैंग्वेज में तो लोग अच्छी तरीके से सीख पा रहे हैं। हमने क्या किया, हमने उसने जो है 7 डेज का प्रैक्टिकल का एक ऑप्शन रखा हुआ है। आप 7 डेज का हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल कर सकते हो आप स्किल मुंबई में आकर, राइट। यहां पर आइए, हमारे लैब पर हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करके देखिए। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजों का हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल आपको करना है, ठीक है, मैं हेल्प करूंगा। जैसे यहां पर आप देख सकते हो कुछ लोग हमारे पास में इस तरीके से ट्रेनिंग के लिए आते, यहां पर आप देख सकते हो चीजों को हैंड्स ऑन सीखते, राइट। जो भी चीजें आपने प्लेटफॉर्म पर सीखा है वो सारा चीज 7 दिन के अंदर अंदर। तो इससे फायदा क्या होगा मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। फायदा ये होगा कि आपको डेली अप डाउन करने की जरूरत नहीं है, एक बार प्लेटफॉर्म से सीख लीजिए, एक ही बार में आके यहां पर प्रैक्टिस कर लीजिए, राइट। ये बेनिफिट होगा इसका। आपको स्टेइंग का खर्चा ज्यादा नहीं देना होगा। अगर आप कहीं से भी आ रहे हो, 7 दिन रहना है, 7 दिन रहने के लिए आपको अराउंड देख सकते हो आपका 3 से 4 हज़ार रुपया खर्चा होगा, उससे ज्यादा नहीं, मुंबई जैसे एरिया में, ठीक है। सो आपको अफोर्डेबल में रहना भी हो जाएगा, क्योंकि पूरा महीना भर अगर स्टे करके अगर आप चीजों को सीखोगे तो ऐसे में आपको बेनिफिट कुछ भी नहीं होगा। आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा सीखने के लिए भी, और एज वेल एज रहने के लिए भी आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। सो इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट then also you can come in our skill Mumbai classes, all right। so 7 days का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको दिया जा रहा है फ्रॉम अस। तो आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग के साथ साथ में आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग भी मिल रहा है। इस तरीके का इनिशिएटिव किसी ने भी हमारी इंडस्ट्री के अंदर नहीं लिया हुआ है। अगर ये सारी चीजें मोर देन 250 प्लस टॉपिक से लेकर ये सारी चीजें आपको अगर मिलती है, ठीक है, मैं श्योरली रिकमेंड करूंगा कि आप वहां से भी सारे कोर्सेज को सीख सकते हो, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं इट्स अ सर्टिफिकेशन कोर्स। जैसे ही आपका ये कोर्स हो जाएगा आपको जो है ये पूरी तरीके से कुरियर किया जाएगा आपको सर्टिफिकेट, ठीक है। आवर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और एज वेल एज आपको बताना चाहता हूं ISO सर्टिफाइड है, ठीक है, स्किल इंडिया से, NHDC से, बहुत सारे अलग अलग जगहों से हम सर्टिफाइड है। और हम जो आपको सर्टिफिकेशन देंगे वो आप अपने जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, अलग अलग जगहों पर आप उसे यूज कर सकते हो, राइट। तो अगर आप इसी तरीके से, ठीक है, जैसे मैंने आपको ये निंजा कोर्स में चीजों को सिखाया, इसी तरीके से अगर आप एडवांस लर्निंग लेना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ सर्टिफिकेशन, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, लिंक नीचे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप अभी कोर्स में एनरोल करें। आपको इमीडिएट हमारे इस प्लेटफॉर्म की एक्सेस दी जाएगी, जहां पर आप इमीडिएट यहां पर जाकर लॉगिन करके आप चीजों को सीख सकते हो। यहां पर देख सकते हो, ऐसे सीख सकते हो यहां से।
ठीक है। यहाँ पर सारे वीडियोस है, देख सकते हो, यहाँ पर आप जाओगे अंदर, ठीक है, तो आपको इस तरीके से सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जहाँ पर आप प्रॉपर मैनर में चीज़ों को सीख सकते हो, ठीक है। देख सकते हो एक अच्छे क्वालिटी ऑफ वीडियो कैमरा से जो है हमने इसे रिकॉर्ड किया हुआ है, ऑडियो को काफ़ी अच्छा क्वालिटी दिया गया है ताकि आप चीज़ों को सीख सको। देख सकते हो ये इस तरीके से मल्टीमीटर का टॉपिक एज वेल एज, तो बहुत अच्छे कैमरे से हमने शूट किया हुआ है। और एज वेल एज आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो हमें, ठीक है, कमेंट में पूछ सकते हो कि आप को इस टॉपिक में से कुछ नहीं समझ में आता है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर कुछ लिखा है, ठीक है, उसे पढ़ सकते हो। और एज वेल एज यहाँ पर आप कुछ पूछना चाहते हो तो अपनी तरफ से आप पूछ भी सकते हो, राइट। लोग सीख रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। यहाँ पर कोर डिस्कशन आपको दिख रहा है, कोर डिस्कशन, यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर देख सकते हो जितने भी लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं वो सारे लोग यहाँ पर क्वेश्चंस करते हैं। देख सकते हो मोर देन 10,000 प्लस पीपल आर कनेक्टेड ऑन माई दिस प्लेटफॉर्म, लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। देख सकते हो लोग सीखते हैं, इस तरीके से लोग नोट्स बना रहे, देख रहे हो, नोट्स बना रहे, ठीक है। आई डोंट नो ये मुन्ना कुमार जी है, ठीक है, अब ये कहाँ से है मुझे भी नहीं पता, ठीक है। लोग अलग अलग स्टेट से एनरोल करते हैं हमारे कोर्सेज के अंदर। देख सकते हो लोग क्वेश्चंस डे बाय डे इतने क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में, देख सकते हो, और लोग सीख रहे हैं, लोगों को बेनिफिट हो रहा है यहाँ से, राइट। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये इतना बेनिफिशियल है लोगों के लिए, ये ऑफलाइन ट्रेनिंग से भी अच्छा है अगर आप देखोगे तो। बिकॉज ऑफलाइन ट्रेनिंग में एक बार आप चीजें सीख लेते हो लेकिन उसे रिवाइज करने के लिए आपके पास में कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग से क्या होता है कि आपको ऑफलाइन भी मिल जाता है एज वेल एज आप रिवीजन कर सकते हो वहां पर जा जाकर बार बार चीजों को सीख सकते हो, ठीक है। और अपडेट भी आपको मिल जाता है ताकि आपको बार बार हमारे पास में जंप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ई नोट्स यहां पर आपको मिल जाता है, ई नोट्स, ठीक है, एकदम 60 पेज का ई नोट्स बनाया हुआ है, प्रॉपर स्ट्रक्चर हमारी टीम ने मिलकर इसे कंप्लीट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो चीज़ों को पढ़ भी सकते हो ई नोट्स के जरिए। ये देखिए ये ना एक प्रॉपर कोर्स है, इट्स फ्रॉम प्रॉपर कोर्स फ्रॉम प्रॉपर इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये एवे 500 रुपया लेकर, 2000 रुपया लेकर, 2500 रुपया लेकर, ठीक है, आपको 12 वीडियो 13 वीडियो के कोर्सेज नहीं है, ये प्रॉपर कोर्स है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपको चीज़ों को सीखना है स्टेप बाय स्टेप, ऑल राइट। सो इसी तरीके से आपको सारे मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे जिसके अंदर हार्डवेयर के, ऑपरेटिंग के, नेटवर्किंग के मॉड्यूल्स मिलेंगे, क्लाउडिंग के मॉड्यूल्स मिलेंगे, आपको एनवीआर के मॉड्यूल्स मिलेंगे, ऑपरेटिंग के मॉड्यूल्स मिलेंगे, बिजनेस के मॉड्यूल्स मिलेंगे, एक्सपर्टिज्म यानी कि इसमें मैंने बिजनेस के बारे में सिखाया हुआ है, वो सारी चीजें। आप अगर चाहते हो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं ज्यादा रिवील करूं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं तो आप डिस्क्रिप्शन या तो नीचे कॉमेंट बॉक्स देख सकते हो, जहां भी आप ये वॉच कर रहे हो, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, आप देख सकते हो। कमेंट करिए, मुझे कमेंट करिए, बताइए मुझे कि इस प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे और डिटेल जानना है, ठीक है। बट बिफोर दैट अगर आप एनरोल करना चाहते हो अभी एनरोल करिए, हमारी टीम आपको इमीडिएट एक्सेस देगी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, सब कुछ प्रिपेयर्ड है, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट निंजा कोर्स में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।